नमस्कार, मैं अनिल यादव और आज चेयरमैन पद से प्रत्याशी रहे डॉक्टर अशोक कोहली आज इनके कार्यालय कहेंगे या घर पर जो इन्होंने होम ऑफिस बनाया हुआ है यहाँ पर पहुंचे हैं। तो डॉक्टर साहब से बातचीत भी करेंगे कि किन विषयों के कारण जो उनकी हार हुई, कौन सी जगह उनको मिली, समाज से उनको क्या प्रेरणा मिली, इन चुनावों में क्या देखने को मिले नतीजे, कहाँ किन के दावे फैल रहे। तो इन सभी विषयों पर बातचीत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार अनिल जी भाई साहब। और सबसे पहले मैं फर्रुखनगर की जनता व क्षेत्र की जनता को होली की बार बार शुभकामना। और मैं ये कहूँगा कि जो होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार, ये सबकी जो लाइफ है उसको खुशियों से भरे जी। तो भाई साहब मैं सबको होली की बार बार धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ सर। डॉक्टर साहब, अनुमानित आंकड़े लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर अशोक कोहली फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे या ज्यादा से ज्यादा थर्ड आएंगे, लेकिन चौथे नंबर पर आपकी पोजीशन चुनाव में रही जी। और मोराल आज भी उतना डाउन आपका नजर नहीं आ रहा चेहरे पे कि भाई ज्यादा ही कोई गम हो कि भाई चुनाव आप हार गए हैं। तो कैसे आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी समाज के लिए या लोगों से जुड़ाव के लिए, और किन लोगों की वजह से आप मानते हैं कि आपका चुनाव में थोड़ा पिछड़ापन सा महसूस आपको हुआ? देखिए अनिल भाई, वैसे तो फर्रुखनगर की जो जनता है देवतुल्य जनता है जी। छत्तीस बिरादरी ने अच्छा साथ दिया आपके भाई का। जी। मैं शुरू से कहता आ रहा था कि एक गरीब घर के बच्चे को इतना साथ मिला और उस साथ के अनुसार लोग कहते थे कि भाई डॉक्टर बिक जाएगा, बैठ जाएगा, जी। या हम इसको अपने साइड ले लेंगे। तो हमने जो इलेक्शन के दौरान हम कह रहे थे वो आज हम फिर कह रहे हैं कि हमने उन लोगों को झूठा साबित कर दिया कि भाई डॉक्टर अशोक किसी के समर्थन में चला जाएगा या दो पैसे किसी के ले लेगा। हमने अपने समाज को, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को, अपनी युवा टीम को, बड़े बूढ़ों को हमने बिकने नहीं दिया। वो हमारे साथ थे, साथ है और साथ रहे। बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा समर्थन दिया। रही दूसरी बात, आपने कहा कि हम कह रहे थे कि फर्स्ट या सेकंड में हम लोग आएंगे। जी। देखिए सर, ये जो इलेक्शन था ना, हमने पूरे 5 साल नहीं बल्कि हम पहले से कहते हुए आ रहे थे कि कुछ लोगों के दिमाग में जातीय जो घृणा है ना वो आज भी दिखाई दी। जी। और वो जातीय घृणा इतने बड़े लेवल पे रही कि मैं क्या नाम लूं किसी समाज का, जिन लोगों के घरों में मैं 25-25 सालों से बैठता आ रहा था जी। उन लोगों ने ना एक रात में पता नहीं धन ले लिया या कुछ और ले लिया, या कोई ऐसा आ गया कि भाई डॉक्टर अशोक बेकार है जी। बाकी फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है। जी। कुछ लोगों ने जो धन बल के आधार पे समाज में जो हम ये कहते थे कि भाई हमारा समाज एससी समाज की मैं बात करूं कि भाई मैं बार बार ये चैलेंज करता था कि बिकाऊ नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने उसको फिर से ये साबित कर दिया कि यार ये समाज सुधर नहीं सकता यार। जी। मैं छत्तीस बिरादरी का मैं बार बार ये धन्यवाद दूंगा कि यार इसमें कुछ पर्टिकुलर कास्ट ऐसी आ गई जिन्होंने एक रात में जो है पैसा पकड़ लिया, पाजेबे ले ली, दारू के मतलब एक दारू की बोतल में अपना ईमान बेच दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो फर्रुखनगर के विकास के लिए वो व्यक्ति काम नहीं कर रहे, वो फर्रुखनगर के विनाश के लिए काम कर रहे हैं। और फर्रुखनगर के विनाश के साथ साथ वो व्यक्ति समाज के विनाश के लिए भी काम कर रहे हैं। जी। जिन लोगों के बड़े व्यक्ति ने आके गुड़गांव से आके अपने सिर की पगड़ी मेरे सिर पर रख दी थी, आप भी गवाह थे कि भाई इनका सबका सम्मान अब आपने रखना है। ये पगड़ी जो है मेरी नहीं, मतलब डॉक्टर अशोक के सिर पर मेरी पगड़ी। वो लोगों की मैं वोट बैंक में देखना चाहूं तो वो लोग जो है कहीं नहीं पाए। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी नहीं पाए जो ये कहते थे कि डॉक्टर साहब हमारा बावरिया समाज बिकाऊ नहीं है, 2000 वोटें दिलवा देंगे। सबसे ज्यादा यदि जलालत पाई गई है तो वो उसी कोने में पाई गई है। या मैं और अलग अलग समाज की मैं बात नहीं करना चाहूंगा, बहुत से समाज ऐसे थे जो ये कहते थे नहीं सर इस बार कुछ भी हो जाओ हम एससी समाज इकट्ठा हो गए। लेकिन सर मैं ये मानता हूँ जातीय समीकरण चले हैं सर बाजार में, सर बहुत बड़े लेवल पे चले हैं, बहुत बड़े लेवल पे चले हैं। और मैं तो उन भाइयों को भी बाजार के उन नेताओं को भी कहना चाहूंगा आज होली के उस पे कि उन्होंने बाजार में कौन काम कर सकता है, कौन उनका आने वाला नेता हो सकता है, उन लोगों ने ये चीज ना देख के सिर्फ जातीय समीकरण देखा। उनके एक ये चबक रही एक जनरल सीट पे डॉक्टर अशोक एससी समाज का क्यों लड़ रहा है। जबकि मैं ये कहता हूँ यदि वास्तव में वो जनरल को जिताना चाहते थे तो जनरल तो और भी उठ रहे थे। भाई बीसी के उठे, बीसी वालों को उन्होंने सपोर्ट किया। भाई एक एससी समाज का मैं था, मेरे अंदर क्या कमियां थी,
जी मैं ये कहता हूँ बाजार के जो व्यक्ति रहे जी उन लोगों को मेरे सामने लेके आओ या पंचायत कर लो। सर मैं एक ही मिनट में अपनी लेट्स कंप्लीट करूंगा मैं आज। उन लोगों से ये पूछे कि ये जो सामने जो उठ रहे थे क्या वो चेयरमैन के जो नॉर्म्स होते हैं क्या उनमें मेरे से ज्यादा अच्छे थे, या मात्र एक कास्ट का समीकरण रहा उनके दिमाग में कि भाई एक एससी का बालक है ये नहीं बनना चाहिए चाहे कोई भी बन जाए। और ये हमने देखा इलेक्शन के दौरान देखा आपने भाई साहब। सर अभी कुछ लोगों से हमने बाजार में बातचीत की तो लोगों का ये कहना था कि भाई हारने वाले व्यक्ति अब अपना रोना रोएंगे कि भाई इस वजह से हम हार गए, ये रहा वो रहा। अगर विकास की बातचीत करें, आपने बार बार दावे किए थे विकास के, ये होगा। अभी बीरबल सैनी जी यहाँ से चेयरमैन बने तो ये कहेंगे कहीं आरएसएस या भाजपा का या मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद तो नहीं रहा? सर देखिए दो लोगों पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा जी, बीरबल सैनी पे और खुद्दूराम जी पे। जी खुद्दूराम जी पे रहा कि एक मंत्री साहब है अपने तो उनके कुछ लोगों का रहा आशीर्वाद परली तरफ जी, और बीरबल सैनी पे तो सीधा सीएम साहब की पूरी टीम का रात भर घूमे हो। नहीं तो बीरबल सैनी जी इतनी बड़ी क्रीम नहीं थे कि वो इतनी बड़े मार्जिन से वो इलेक्शन जीत जाते। पूरी बीजेपी आरएसएस और संघ पूरा लगा हुआ था कि बीरबल सैनी बन जाए जी। तो मैं ये नहीं मानता कि बीरबल सैनी की ये पूरे बीजेपी का की और संघ की और उनकी जीत है। खाली बीरबल सैनी को नाम देना तो मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। अकेला मैं अपने फेस के वैल्यू पे लड़ रहा था। आपके सामने की बात है कि हमने किसी का कोई साथ नहीं लिया। ठीक है, आप जैसे जो व्यक्ति या जो भी यार दोस्त मदद कर रहे थे, छत्तीस बिरादरी के लोग मदद कर रहे थे, उन लोगों ने मदद की। 1500 जो वोटें आई है वो उन लोगों की आई है छत्तीस बिरादरी में जो ना जात के नाम पे डरे, ना समाज की उस पर डरे, ना उन्होंने पाजेबे पकड़ी, ना वो पैसे में बिके। तो मैं उन 1500 लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अटूट तरीके से अपने भाई का, अपने बेटे का साथ दिया। और वे व्यक्ति जो परली साइड चले गए, जो धनबल के चक्कर में चले गए, मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं कि भाइयों आप लोग जो है चाहे पाजेब पकड़ी हो, चाहे पैसा पकड़ा हो, चाहे कुछ भी पकड़ा हो। और बाजार के उन लोगों को भी चेताना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक जाति धर्म को विशेष देखते हुए और उसको चुना है, ना कि आपने विकास के कार्यों के लिए चुना है। सर काफी मुद्दों पर आपने बाजार की बातें पहले भी उठाई और विकास कार्य भी अपने गिनवाए थे तो लोगों को कुछ नजर नहीं आया। और आपकी चौथे नंबर पर, काउंटिंग में चौथे नंबर पर पोजीशन थी। आपसे पहले खुद्दूराम सैनी जी और उनसे ऊपर सेकंड नंबर पर धर्मेंद्र जी रहे। तो धर्मेंद्र जी ने तो बाद में काफी समय बाद फाइट में आए थे। आपको लगता है कि अगर वो 5-7 दिन का और समय ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या कहीं कि चेयरमैन बीरबल सैनी जी को मात दे सकते थे? देखो धर्मेंद्र जो है ना उसने सिस्टम से अपना इलेक्शन लड़ा जी। भाई उसके पास पैसा था तो पैसे के अनुसार लड़ा जी। उसकी टीम उन्होंने पहले तैयार कर रखी थी, जैसे हमने तैयार कर रखी थी। तो भाई पहले उन्होंने मेहनत की थी तो उसकी टीम भी सक्रिय रही जी। जहां पे उनका दबाव बन सकता तो उन्होंने दबाव बनाया जी। तो धर्मेंद्र ने एक साफ सुथरा अच्छा इलेक्शन लड़ा, हम ये कह सकते हैं। बाकी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने नकली पाजेब बांटी या फला ढिमका किया, कोई सबूत तो किसी के पास होता नहीं जी। बाकी किसी को जो है ऐसे ही बदनाम कर दे तो मैं उस पर कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा। धर्मेंद्र भाई का अच्छा इलेक्शन था, अच्छा इलेक्शन लड़ा। हाँ ये फैक्ट है कि वो 15 दिन पहले आ जाता है इलेक्शन में तो शायद इलेक्शन का कुछ रुख और भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। तो आने वाले फर्रुखनगर का क्या चेहरा महसूस कर रहे हैं सर आप कि फर्रुखनगर अब इन 5 सालों में कैसे दृष्टिकोण से देखा जाएगा? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखो हमने तो एक बात कही थी कि भाई अपना तो भी शुरुआत है जी। मेरे कल ऑफिस पे भी, कार्यालय पे सैकड़ों लोग आए थे जी। मैंने कहा था मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, इलेक्शन मतलब राजनीति, सामाजिक भाईचारा मेरे रग रग में है जी। मैं कभी भी टूटता नहीं हूँ जी। मेरा मोरल नहीं टूटता, ना मेरी टीम टूटती है जी। मेरी टीम, मेरा भाईचारा वो बिल्कुल रेगुलर साथ रहेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो अपनी शुरुआत की है, फर्रुखनगर की राजनीति में भी कदम रखा है। पहले पार्षद थे तो वार्ड की उसमें थे, इस बार फर्रुखनगर की राजनीति में सक्रिय हुए। और भी तो हम तो आगे भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं, 25 साल हो गए राजनीति में, तो मैं तो टूटने वाला हूं नहीं। रही दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई विकास के कार्य, भाई विकास के कार्य जिन लोगों ने जात देख के वोट डलवाई है वो अपना विकास का कार्य कराते रहे। अब हम तो उनमें टांग अड़ाएंगे नहीं कि वो व्यक्ति कितना काम करा सकता है, हमें टांग अड़ाने की आदत नहीं है। जो सर एक मिनट, जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो बीरबल हो, चाहे वो खुद्दूराम जी हो जो हार चुके हैं, जो भी अच्छा काम करेगा हम उनकी तारीफ करते हैं। हमने राव नरवीर जी की भी तारीफ की हुई है,
हमने भाई राकेश की भी तारीफ की हुई है, हमने पूर्व चेयरमैन संदीप की भी तारीफ की हुई है, जहां जहां उनके काम थे जी। जो काम करता है मैं उसकी तारीफ करता हूं। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि भाई उस आदमी ने ये काम नहीं किया। जो व्यक्ति काम करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे। बीरबल अच्छा काम करेगा तो बीरबल की तारीफ होगी, गलत करेगा तो हमारी टीम भी तैयार है, हम भी तैयार है, विपक्ष में तो बैठ ही गए है ना, तो बिल्कुल जनता की आवाज बन के आवाज उठाते रहेंगे और काम कराएंगे। सर कुछ लोगों का कहना रहा कि डॉक्टर साहब की तरफ से निकाले गए कुछ वाक्य किसी भी समाज के लिए वो उनकी हार का कारण बने। सर कुछ भी नहीं है, जिन लोगों के दिमाग में घोच है, हमने साफ सफाई 1-2 बार दी थी, जिनके दिमाग में ही गंद भरा हुआ है वो कोई साफ नहीं कर सकता अनिल भाई, कोई नहीं कर सकता। 36 बिरादरी मान लो, चलो 2 बिरादरी के लिए हमने कुछ बोल दिया होगा, सपोज करो 34 बिरादरी तो है तो ऐसा नहीं है, सभी बिरादरियों में 2-4 लोग होते हैं जो बकवास करते फिरते हैं। ऐसा मैं नहीं मानता इन फैक्टों को कि इन फैक्टों के कारण है, ये तो अपना रोना रोते रहते हैं। और मैं आपने जो कहा कि जो प्रत्याशी आ रहे हैं, मैं ये कहता हूँ 1500 लोग तो मेरे जुड़े ना, मेरा परिवार तो बड़ा है भाई। पहले पार्षद बने जब 400 वोटें आई थी, इस बार 1500 वोटें आई है, चेयरमैन में लड़े हैं तो मेरा तो परिवार बड़ा अनिल भाई, मैं बिल्कुल रोना नहीं रो रहा हूँ। लेकिन मैं लेके आप अपने हार महसूस ही नहीं कर रहे हो ना 1% नहीं रहे हो, आप हार गए भाई साहब। एक बात है ना, चलो जनता ने उनको काम करने की ताकत दी है 5 साल, वो करके देख लेंगे। उनका तो लास्ट इलेक्शन उन्होंने खुद ही कहा था भाई मेरा लास्ट इलेक्शन, मैं इसके बाद ना मैं लड़ूंगा ना मेरे बच्चे लड़ेंगे, पर हम तो लड़ेंगे ना, हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में कोई रोड़ा नहीं है, तैयारी करते रहेंगे। तैयारी क्या करनी है, अपने परिवार में क्या तैयारी करनी होती है, तैयारी करते रहेंगे। और मुझे कोई रोना नहीं है, ना मेरा मोरल टूटता है ना मेरे परिवार का टूटा है। कल से कम 500 लोग जो है यहाँ पे आके भाई का अपने का हालचाल पूछ के गए हैं, और सभी को मैंने यही कहा टेंशन ना लो, अभी तो काफी इलेक्शन लड़ने बाकी है, कोई हमारा लास्ट इलेक्शन नहीं है। उन्होंने तो जो जनता थी फर्रुख नगर की, कुछ उन्होंने तो सच पूछो तो अपना मंत्री खोया है क्योंकि हम तो उनको ये कहते थे आप चेयरमैन बनाओगे हम काम करेंगे, काम के नाम पे हम टिकट मांगेंगे, आगे एमएलए लड़ लेंगे, लेकिन आने वाला विधायक आपका होगा। हाँ, उन्होंने तो अपना विधायक खो दिया, सच्चाई तो ये मान लो बाब। अभी जिस व्यक्ति को जिता दिया ये कहाँ टिकट लेगा, कहाँ विधायक बनेगा, वो तो दूर की बातें हैं। लेकिन अपना करियर तो शुरू हुआ है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, वो टीम हमारी अच्छी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और पूछना था? जी। अभी आप मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अशोक कोहली के होम ऑफिस में, और इनका ये कहना है कि भी मेरी हार हुई नहीं है। होली की शुभकामनाओं के साथ इन्होंने फर्रुख नगर की जनता को फिर एक संदेश दे दिया है कि चुनाव लड़ेंगे, अगली बार मेरा परिवार जुड़ा है और परिवार बढ़ाएंगे। और जनता में एक रोष प्रकट करते हुए धीमे से ये भी कह दिया है कि फर्रुख नगर की जनता ने अपना विधायक, अपने परिवार के विधायक को खो दिया है, वो कुछ समय मतलब गैप कर दिया है। इनका कहना है कि भाई अभी हम चेयरमैन बनते तो आगे विधायक की तैयारी करते, लेकिन क्या डॉक्टर कोहली के लिए यहाँ की जनता आगे करेगी या डॉक्टर कोहली फर्रुख नगर की जनता के लिए आगे क्या करेंगे, ये सभी भी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्या फर्रुख नगर के लिए डॉक्टर कोहली कर पाएंगे और क्या फर्रुख नगर की जनता आगे डॉक्टर कोहली के लिए कर पाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।